ये कहानी एक भूतिया हवेली की है जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब रमेश सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने पूरी तैयारी कर ली हवेली जाने के लिए। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप किधर जा रहे हो? रमेश सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? वो व्यक्ति बोला, मेरा नाम राजू है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। रमेश ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं रह पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। राजू ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर रमेश सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। राजू ने उनकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं है कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। इतना कहकर रमेश सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके रमेश ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगे। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में डाइनिंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। उसने वहां बैठकर दारू को 2-4 पैक भी लगाए। तभी अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन रमेश ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर रमेश अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में रमेश की ओर तेजी से आने लगा। रमेश ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां रमेश खड़ा था। रमेश कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और रमेश बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रमेश ने चारों ओर देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। रमेश ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहती हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। रमेश, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई बोलती है, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुशी नहीं देख सकती। रमेश बोलता है, लेकिन क्यों? तब परछाई जवाब देती है, आज से 19 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था,
मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। रमेश ने कहा, मैं तुम्हें अपनी असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी इस इच्छा का अवश्य पूरी करूँगी। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रमेश भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद रमेश ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब रमेश को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख राजू शॉक हो गया। राजू ने रमेश से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब रमेश ने राजू को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। ऐसी ही और हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।